सभी को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समसामयिक ज्ञान। तो समसामयिक ज्ञान के महत्वपूर्ण 175 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। अगला देखिए, किसे द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो किसे द फ्रॉग ऑफ मैन इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सत्यभामा दास बीजू को। सत्यभामा दास बीजू को द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो वीवो ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया था। अगला देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने वर्तमान में वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सुहाना खान को नियुक्त किया है। तो वीवो ने अपने वर्तमान वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुहाना खान को नियुक्त किया है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम में रखा है? तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन। अगला देखिए, कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत जो है गौरी सावंत बनी। अगला देखिए, कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी है? तो जोईता मंडल जो है ये पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है। अगला देखिए, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मणिपुर की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। अगला देखिए, किस खिलाड़ी को स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो किस खिलाड़ी को स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, वर्तमान में स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जो है स्किल इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला देखिए, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है तो पंडित रविशंकर को जो है ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि मिली है। अगला देखिए, किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो किसने जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो भूषण राम कृष्ण गवई जो है 14 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला देखिए, गुरुग्राम में स्टार्ट अप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मशाल सौंपी थी? तो ब्राज़ील को। तो गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए ब्राज़ील देश को जो है मशाल सौंपी थी। अगला देखिए, गुइलेन-बैरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? तो पेरू ने की थी।
अगला देखिए, भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक संस्कृति विरासत पुरस्कार मिला है? तो भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जो है इंग्लैंड देश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए, किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वायरफेयर वाहन को डिजाइन किया और निर्माण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वायरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला देखिए, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो भारतीय सेना के लिए पहले आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो गांधी दर्शन नामक स्थान पर गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। अगला देखिए, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला देखिए, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। अगला देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन जो है कोलकाता राज्य में शुरू की गई है। यह हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। अगला देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन जो सियालदाह से हावड़ा को जोड़ने वाली लाइन जो हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी, यह कोलकाता राज्य में है। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नाइट्रैक्स अनावरित हुआ है? तो किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग जो है नाइट्रैक्स का जो है अनावरित हुआ है? ये मध्य प्रदेश। अगला देखिए, नाइट्रैक्स का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक्स है। नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक्स इसका जो है पूरा नाम है। अगला देखिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य में स्थित है? तो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत मेघालय में की गई है। अगला देखिए, महाराष्ट्र राज्य ने किस शहर में बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो नागपुर शहर से शुरू की है। अगला देखिए, इक्कत जो है ये दक्षिण भारत के किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? तो इक्कत जो है ये बुनाई पैटर्न है दक्षिण भारत में। अब ये जो है पोचमपल्ली गांव में जो है इक्कत नामक बुनाई पैटर्न के द्वारा जो है कपड़े बुने जाते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था। अगला देखिए,
दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? तो दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण जो है जर्मनी में किया गया। यह ऐसी पहली ट्रेन है जो बिना ड्राइवर के चलेगी, तो इसका अनावरण जो है जर्मनी में किया गया है। अगला देखिए, कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है श्रीलंका। अगला देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो भारतीय सेना जो है ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन जो है कर्नाटक में किया गया है। अगला देखिए, भूकंपरोधी निर्माण धजी देवरी प्रणाली भारत के किस स्थान पर पाई जाती है? तो भूकंपरोधी निर्माण धजी देवी प्रणाली जो है ये भारत के किस स्थान पर पाई गई या स्थापित की गई है? तो जम्मू कश्मीर। तो भूकंपरोधी निर्माण धजी देवी प्रणाली जो है जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, भारत का वह प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो वह हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली। अगला देखिए, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो भारत का वह प्रथम राज्य जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो राजस्थान राज्य है। अगला देखिए, देश का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कहाँ है? तो देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय जो है खूंटी जिले में है। खूंटी जिला न्यायालय झारखंड। अगला देखिए, किस संगठन ने एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो महिलाओं के लिए इसमें जो आयु सीमा है वो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को जो है 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हों। मतलब आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो, तो मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में शामिल हो सकते हैं। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने 5000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने 5000 की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। अगला देखिए, किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है, तो ओडिशा ने की है। अगला देखिए, किस राज्य ने मेरी रुख मेरो संतति नहीं हरित पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने मेरी रुख मेरो संतति हरित पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य ने। अगला देखिए, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है वह 2024-25 से 2028-29 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की नई अवधि है। पहले जो है ये 2015 से 22 थी, अब इसे बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 29 तक। अगला देखिए,
हृदय योजना का संबंध जो है, हृदय योजना का संबंध राष्ट्रीय विरासत विकास से है। तो हृदय योजना का जो संबंध है राष्ट्रीय विरासत विकास से है। अगला देखिए, किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो केरल में। अगला देखिए, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना द्वारा ये लद्दाख में शुरू किया गया था। अगला देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने राजस्थान में किया था। अगला देखिए, देश के किन कानून की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया? तो पर्यावरण संबंधी कानूनों के लिए है जो सुब्रमण्यम समिति बनाई गई। अगला देखिए, किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए पड़ाम नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए पड़ाम नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? तो असम राज्य ने शुरू किया है। अगला देखिए, 17वीं विश्व खनन कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 17वीं विश्व खनन कांग्रेस 2026 ये पेरू में आयोजित की जाएगी। अगला देखिए, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी जो है 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो प्राकृतिक गैस की 2030 तक जो है भारत सरकार 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी जो है 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है प्राकृतिक गैस की। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया है। उस एप्लीकेशन का नाम मासी है, मासी। अगला देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो स्वागतम ऐप जो है लॉन्च किया था। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फॉरेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला देखिए, छात्र प्रस्तुति के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो छात्र प्रस्तुति के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपस पावर जो है ये ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, किस देश में वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अगला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 जो है 2020 में
शुरू किया गया था। अगला देखिए, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारत ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुण को किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुण को भारतीय सेना के द्वारा अपनाया गया है। सम नो वरुण को भारतीय सेना के द्वारा अपनाया गया है। अगला लिखिए, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल ऑफ हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गोवा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा सरकार ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, ओडिशा के किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरख्याप ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरख्यान ऐप को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के गंजाम जिले ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो अक्टूबर 2014 में इसे पहली बार प्रसारित किया था। अगला देखिए, सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट जो है जापान ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना को शुरू किया? तो भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना को शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। अगला देखिए, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? असम के द्वारा। अगला देखिए, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो तेलंगाना था। तेलंगाना पहला राज्य था जिसने जीएसटी विधेयक को पारित किया था। अगला देखिए, पोटला पैलेस, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, यह किससे संबंधित है? तो पोटला पैलेस जो है दलाई लामा से संबंधित है। बौद्ध भिक्षु हैं दलाई लामा, ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हीं से संबंधित है। अगला देखिए, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है? तो जीनिया। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प जो है जीनिया है। अगला देखिए, दिल्ली मेट्रो को प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो को प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो है दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। अगला देखिए, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है 2001 में जारी की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को 2001 से जारी करना शुरू किया गया। अगला देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का जो मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो मुख्य विषय था विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो इसका मुख्य विषय था। अगला देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को।
पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को जो है दर्शाया गया है। अगला देखिए, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन जो है देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। अगला देखिए, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। अगला देखिए, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। अगला देखिए, पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या होगा? तो पुणे हवाई अड्डा का नाम जो है अब जो है संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अब पुणे हवाई अड्डा को संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाएगा। अगला देखिए, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो पोर्ट ब्लेयर को जो है श्री विजयपुरम कहा जाएगा। पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम कहा जाएगा। अगला देखिए, किसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे इन्होंने किया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना ने शुरू की। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। अगला देखिए, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुंडी एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुंडी एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अगला देखिए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पोगा घाटी लद्दाख में शुरू किया गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया और इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका मुख्य विषय था। अगला देखिए, सिनकुन ला सुरंग परियोजना विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सिनकुन ला सुरंग परियोजना जो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है इसका शुभारंभ जो है लद्दाख में किया गया है। अगला देखिए, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल मिजोरम में किया गया है। अगला देखिए, 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। अगला देखिए, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर ये पाली राजस्थान में निर्मित किया गया है। अगला देखिए,
वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला देखिए, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना को शुरू किया है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना को शुरू किया गया है। अगला देखिए, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है बिहार में किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। अगला देखिए, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। अगला देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में अपार आईडी को शुरू किया है। अगला देखिए, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। अगला देखिए, STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का अध्यक्ष जो है अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी जो है अजरबैजान देश द्वारा की गई है। अगला देखिए, वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। अगला देखिए, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ संपन्न हुई? तो काली कोलंबिया में से संपन्न किया गया। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया था? तो अल्जीरिया के सिदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो जिसे कहते हैं, इसके महासचिव मार्क रूटे को बनाया गया है। अगला देखिए, किस देश ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता
मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो किस देश ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह की समरूपता जो है मॉरिशस को सौंपने का निश्चय किया है? तो यूके, इंग्लैंड ने। अगला देखिए, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला देखिए, ग्लोबल ई नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ग्लोबल ई नेटवर्क जो है भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है। अगला देखिए, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला देखिए, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो भारत जो है किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से स्थापित करेगा। अगला देखिए, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सद्भावना। तो जो देश टाइफून यागी से प्रभावित हुए थे उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। अगला देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का जो है ये भारत में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। अगला देखिए, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है? तो किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण जो है अमेरिका में किया गया है। अगला देखिए, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण जो है वाराणसी में किया है भारत और डेनमार्क ने। अगला देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल जो है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। तो मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो है ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 43वें स्थान पर इसे शामिल किया गया है। अगला देखिए, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में वर्ष 2024 की जो अध्यक्षता की थी वह भारत ने की थी। अगला देखिए, भारत के पहले समुद्र पारी जल औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो मॉरिशस में किया गया। अगला देखिए, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल दिया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, किस विश्वविद्यालय ने संत निरुमंगई अलवार की लगभग
500 वर्ष पुरानी काश मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई है? तो किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई आलवार की लगभग 500 वर्ष पुरानी काश मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो है जताई है। अगला देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है थाईलैंड बना। अगला देखिए, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। अगला देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। अगला देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। अगला देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है। अगला देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिक्षा सम्मेलन 2024, विश्व हाइड्रोजन शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। अगला देखिए, भारत सरकार में हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? तो भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु मिशन ऑपरेशन इंद्रावती जो है भारत सरकार ने शुरू किया था, ऑपरेशन इंद्रावती। अगला देखिए, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो क्रिस ब्राउन जो है पहले व्यक्ति हैं जो पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति क्रिस ब्राउन है। अगला देखिए, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किसे दिया गया है? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला देखिए, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। अगला देखिए, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। अगला देखिए, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया है? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया है तो भारत और अमेरिका ने किया है। अगला देखिए, कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। फिलीपींस जो है
कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 42वां स्थान है। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरली किस देश से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरली जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला देखिए, किस देश के 3 शहर ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रेंटफोर्ड ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो किस देश के 3 शहर ब्रैम्पटन, ओकविल और ब्रेंटफोर्ड ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा के शहर हैं, कनाडा देश के शहरों ने घोषित किया। अगला देखिए, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने की है। अगला देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है दुबई में किया गया। अगला देखिए, किस राज्य महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ जो है तेलंगाना राज्य ने किया है। तो तेलंगाना राज्य ने जो है महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। अगला देखिए, पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मित्र का जो है पूर्ण रूप जो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल, ये जो है पीएम मित्र का जो है पूर्ण रूप है। अगला देखिए, भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है, ओडिशा ने। अगला देखिए, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक जो है, तो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक जो है एचडीएफसी बैंक है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला देखिए, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने खुर्जा उत्तर प्रदेश में जो है अपना पहला वितरण केंद्र खोला है। अगला देखिए, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया है? तो किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में किया गया है। अगला देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बना? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, देश का सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा आवास तितली आवास नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और देश का सबसे बड़ा तितली आवास ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा दूसरे नंबर पे है, नामदफा जो है पहले नंबर पे है तितली आवास के रूप में। अगला देखिए,
इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर जो है आइसलैंड देश है। अगला देखिए, अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चरनी को वेधशाला का उद्घाटन किया गया है और इस वेधशाला का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरन को वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इस वेधशाला का नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरन को एक्सपेरिमेंट वेधशाला है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरन को एक्सपेरिमेंट वेधशाला जो है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। अगला देखिए, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश जो है जॉर्डन बन गया है। अगला देखिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीके का नाम, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया है, तो उसका नाम जो है हैविश्योर है। हैविश्योर क्या है? ये बाल चिकित्सा खुराक है जो है हेपेटाइटिस ए का टीका है और इसे इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका है। अगला देखिए, कहाँ पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया है? तो कहाँ जो है पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है? तो इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। ये पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसे समुद्र प्रताप कहते हैं, ये गोवा में लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के द्वारा किया गया है। तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो भारत द्वारा जो है सेवेक्स 2 विस्फोटक का विकास किया गया है। अगला देखिए, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन जो है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में किया गया है। तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में किया गया है सबसे देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन। अगला देखिए, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? तो मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? तो गैया BH3 जो है ये मिल्की वे आकाशगंगा में खोजा गया कृष्ण छिद्र है, गैया BH3 जो आकाशगंगा का सबसे बड़ा ज्ञात कृष्ण छिद्र है जिसे गैया BH3 नाम दिया गया है। अगला देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक जो गोपी ठोटाकुरा बने। तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी ठोटाकुरा बने। अगला देखिए, विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जो है ये जापान ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, किस रोग के नए टीके टाक 003 प्रदर्शित किया गया है? तो किस रोग का जो है तो टाक 003 जो है डेंगू रोग से संबंधित टीका है। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अट्टाकामा ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह वेधशाला जो है चिली में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अट्टाकामा ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है।
यह वेधशाला जो है चिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अगला देखिए, किस देश को खसरा और उरुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया। अगला देखिए, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र जो है IIT कानपुर में शुरू किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट आइरिस को लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है। अगला देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। अगला देखिए, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। अगला देखिए, पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में होगा। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 भारत में होगी। अगला देखिए, महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता जो है श्रीलंका बना था। तो समसामयिक ज्ञान में हम लोगों ने जो है 175 प्रश्नों को कर लिया है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये करंट से संबंधित हैं। और देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।